पाकिस्तानियों, आपने मोदी का ये बयान सुना, खाओ पियो नहीं तो क्या है, ये सुनिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। सुन लिया। अब भारत दूसरा बड़ा हमला कब करेगा? ये 2025 में ही करेगा या इसके बाद करेगा? ये वीडियो बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट को ऑन बोर्ड लेकर बहुत इनसाइट्स और लीड्स के बाद बनाई गई है। लीड्स का मतलब समझदार लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि किस तरह ये वीडियो आपको बहुत कुछ वो बताने जा रही है जो बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग नेशनल आप तक मौजूद होना चाहिए। यकीन, ताकत और जंगी फैसले सिर्फ मैदान जंग में नहीं होते, बल्कि उन नक्शों पर होते हैं जो डिप्लोमेटिक टेबल्स पर बिछाए जाते हैं। बड़े बड़े नक्शे, डिप्लोमेटिक टेबल्स और कुछ फैसले। आज हम जिस सियासी चाल और जंगी हिकमत अमली की बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को हिला सकती है। ये वीडियो गौर से देखिएगा अगर आपको पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत है। भारत, जिसे एक वक्त में एशिया की सबसे ताकतवर फिजाइया समझा जाता था, 9 मई के बाद बाजी पलट गई। राफेल नहीं गिरा, भारत का गरूर गिर गया। अब उसके पास सिर्फ 31 फाल स्क्वाड्रन्स रह गए हैं, जबकि ज़रूरत है 42 की। हकीकत यही है कि 2030 तक ये गिनती 28 तक गिर सकती है। दूसरी तरफ चाइना ने पिछले 10 सालों में 435 नए लड़ाका तैयारे अपने फ्लीट में शामिल किए हैं। पाकिस्तान ने भी 30 से ज़्यादा नए फाइटर्स हासिल किए हैं। मुकाबले में भारत के 151 तैयारे रिटायर हो चुके हैं। इस सूरत हाल में अमेरिका ने एक चमकती हुई प्लेट मॉडर्न तरीन F-35 तैयारा भारत के सामने रखा है, और यही वो हथियारों की दौड़ है जो भारत का दिमाग ख़राब करती है और मोदी को ऐसी स्टेटमेंट्स देने पर मजबूर करती है। मोदी को मैं हमेशा कहता हूँ कि गोली ज़रूर पाकिस्तानी ये खाएंगे, बल्कि खाते हैं, लेकिन वो पैनाडॉल की गोली है, क्योंकि तुम खित्ते का सबसे बड़ा हेडिक हो, तुम नफरत का बीज बोते हो। F-35 जो इस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट माना जाता है, डोनाल्ड ट्रंप खुद ऐलान कर चुके हैं हम भारत को F-35 देने के लिए तैयार हैं। वो भी वाइट हाउस में मोदी के साथ खड़े होकर कहा अरबों डॉलर के हथियारों की डील हो रही है जिसमें F-35 भी शामिल है। लेकिन सवाल है यहाँ, भारत F-35 क्यों चाहता है और अमेरिका F-35 जेट्स भारत क्यों बेचना चाहता है? प्लीज़ पाकिस्तानियों ये सुने, दुनिया में मुझे कहीं भी देख रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। F-35 कोई आम तैयारा नहीं, इसमें रडार से बचने की सलाहियत मौजूद है, मॉडर्न सेंसर्स और AI सिस्टम्स मौजूद हैं, MACH 1.6 की रफ्तार, 590 नॉटिकल माइल्स का कॉम्बैट रेडियस, 18,000 पाउंड का वेपन लोड, वो भी अंदरूनी कंपार्टमेंट्स में। ये ख़तरनाक तरीन तैयारा है। ये तैयारा अकेला किसी सपोर्ट के बगैर दुश्मन के इलाके में दाखिल हो सकता है और वो तबाही मचा सकता है जो सोची भी नहीं जा सकती। जबकि फ्रांस का राफेल हमेशा AWACS या AEW सपोर्ट का मोहताज होता है। कीमत बेस प्राइस $82.5 मिलियन, लेकिन ट्रेनिंग, सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स मिला के $100 to $110 मिलियन का ये तैयारा पड़ेगा। परवास की हर घंटे की लागत $35,000। अवेलेबिलिटी सिर्फ 51%, यानी आधे जहाज़ ज़्यादा वक्त ग्राउंड पर रहते हैं, यानी कि ये 51% ग्राउंड पे होंगे, बाकी उड़ रहे होंगे। भारत का असली मसला उसकी फ़िज़ाइया अब भी रशियन सिस्टम पर मुनहसर है, जैसे सुखोई, MiG, मिराज, सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं।
F-35 को इन सिस्टम्स में शामिल करना एक इंटीग्रेशन नाइटमेयर साबित होगा भारत के लिए, और अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेगा। मिसाइल भी तब चलेगा जब अमेरिका OTP देगा। OTP ऐसी है जैसे आपके मोबाइल पे कोड आता है, आप ओके करते हैं तब। तो जब उन्होंने मिसाइल मारना होगा तो अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया जाएगा, यानी अमेरिका किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ जंग में शामिल हो जाएगा इसमें। वही OTP वाली बात, इसका शिकार पहले ऑस्ट्रेलिया भी बन चुका है, तो ये हरकत कर चुका है अमेरिका उसके साथ। अब आते हैं असल नुक्ते के पर, विच इज़ चाइना कार्ड। 1972 में निक्सन ने रशिया को कंटेन करने के लिए चाइना को साथ मिलाया। आज ट्रंप भारत को चाइना के खिलाफ एक पंजे के तौर पर यूज़ कर रहा है। 2020 में भारत और चाइना के दरमियान गलवान वैली में क्लैश हुआ और 2025 में हालात और भी ज़्यादा गर्म है। इसीलिए चाइना के एनालिस्ट, तज्जिया निगार, मिलिट्री एनालिस्ट ओपनली टेबल पर आकर भारत के खिलाफ बात करते हैं। चाइना ने J-20 स्टील्थ फाइटर्स, साउथ चाइना सी में नेवी की मूवमेंट, ताइवान पर पॉलिटिकल और मिलिट्री प्रेशर, ये सारी चीज़ें जो है मौजूद हैं। ऐसे में भारत के पास दो रास्ते हैं। क्वाड का सेंट्रल प्लेयर बनने, यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ, या एक बैलेंसिंग एक्ट करे रशिया और चाइना के दरमियान, यानी कि या तो सेंट्रल प्लेयर बन जाए, अमेरिकन, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल हो जाए, चौथा ये खुद बन जाए, या एक बैलेंसिंग एक्ट करे रशिया और चाइना के दरमियान। लेकिन मसला ये है कि रशिया खुद यूक्रेन की जंग में फंसा है और उसकी क्रेडिबिलिटी कमज़ोर हो चुकी है। भारत ने एक वक्त में रशिया के साथ Su-57 को डेवलप करने का प्लान बनाया था, लेकिन 2018 में प्रोजेक्ट से निकल गया। वजह, रशिया ने टेक्नोलॉजी दे रहा था लेकिन कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रहा था। तो क्या करें? अपना इंडिजिनस खुद बनाएं, फाइटर यानी AMCA बनाएं, लेकिन वो 2035 से पहले भारत के लिए मुमकिन नहीं है। दूसरा ऑप्शन तेजास Mk-1A, लेकिन वो भी अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। डेडलाइन थी फरवरी 2024, अब बढ़कर 2025 हो चुकी है। तो भारत के पास अभी का ताज़ा तरीन रास्ता क्या है? 2 से 4 स्क्वाड्रन्स F-35 ले लें, एक आर्जी डिफेंसिव शील्ड के तौर पे बस, और साथ साथ MRFA प्रोग्राम के तहत राफेल या Su-57 की लोकल प्रोडक्शन पर काम शुरू कर दें। ये भी याद रहे, भारत ने ऑलरेडी $20 बिलियन का MRFA टेंडर जारी किया है, जिसमें ये शर्त है कि त्यारे इंडिया में ही बनाए जाएंगे। लेकिन अगर F-35 लेना है तो ये अमेरिका को इजाज़त देनी होगी कि वो इंडिया में लोकल प्रोडक्शन की फैसिलिटी दे, लेकिन भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपना सारा डिफेंस सिस्टम अमेरिका को लीक करना पड़ेगा। तो बात सीधी है, F-35 की ख़रीद एक सियासी प्रोग्राम है। पूरी दुनिया और ख़ासकर चाइना और पाकिस्तान को बताना है कि हम सिर्फ इलाकाई ताकत नहीं, हम ग्लोबल पावर बन रहे हैं। लेकिन याद रखें, जो मुल्क अपना दिफा खुद करता है वही असल में आज़ाद होता है। F-35 एक शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन असल रास्ता है मेड इन इंडिया, तेजास, AMCA और इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी। तो सवाल अब ये है, क्या इंडिया को F-35 लेना चाहिए या ये भी एक डिप्लोमेटिक ट्रैक पे? और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो राफेल की तरह इसको भी गिरा देंगे। ये भी एक PL-15 का मोहताज होगा। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।